तो इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हाउ अ स्टडी प्लान शुड बी लाइक, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं 120 पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ। द ओनली स्ट्रेटेजी दैट वर्क फॉर मी। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anjali Sharma, and if you have not subscribed to my channel yet, please make sure that you do that. Without wasting further time, let's get into the video. So by the title and thumbnail of this video, you must have got to know that in today's video, I'm going to tell you a detailed self-study plan for your CDS 2 2025. This plan will surely help you if you follow this plan religiously and diligently. सी अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो यू शुड बी फॉलोइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस विद कंप्लीट डेडिकेशन, एंड देन यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ दिस थिंग कि आप ज़रूर इस बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे. So first thing first, here on your screens there will be my result, and in the last attempt, the CDS 1 2025, I was able to clear the examination. सो यू कैन बी अश्योर्ड कि जो भी मैं स्ट्रैटेजी इस वीडियो में बताने वाली हूँ दैट विल श्योरली प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर सिलेक्शन ऑफ CDS 2 2025. सो लेट्स बिगिन विद आवर स्ट्रैटेजी. सबसे पहले अगर हम GS के सेक्शन की बात करें तो उसमें हमारे रफली अगर हम देखें तो 4-5 सेक्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी योर साइंस का सेक्शन, देन आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स. दीज 5 आर द मेजर सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू कवर. तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज का साइंस का होता है. साइंस के रफली 20 से 25 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन एवरी अटेम्प्ट, एंड इस बार अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस वर वेरी डुएबल एंड बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे. बट यू कैन नॉट से विद श्योरिटी कि हर बार आपको इसी तरह से इजी क्वेश्चंस मिलेंगे. आप इस टाइम पर सबसे पहले क्लास 9th एंड 10th की जो NCERTs हैं साइंस की, आप उनको उठाएंगे एंड उसमें आप बायोलॉजी का सेक्शन कवर करेंगे. इसके लिए सबसे पहले आप क्लास 9th एंड 10th की NCERTs को इस जो है मंथ में कवर कर लेंगे. बाय द टाइम यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो मे बी इट इज़ 19th और 20th ऑफ मे. सो आपके पास रफली 10 डेज का टाइम है आप क्लास 9th एंड 10th की साइंस के बायो के सेक्शन को कवर करने के. एंड आपको कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी. एंड उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में ही लेके चलना है. सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, चैप्टर को रीड करो. ऐसे आपको दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली करना है जिससे आपकी एक तैयारी जो है वो स्ट्रीमलाइन रहे और एक डायरेक्शन में जाए. उसके बाद आप क्या करेंगे, मई का मंथ हो चुका है हमारा, एंड उसके बाद जून में आपको क्या करना है. जून के फर्स्ट 15 डेज में जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी तो आपको क्लास 11th एंड 12th की NCERTs जो है साइंस की उसको भी कवर करना है, बिकॉज UPSC इज चेंजिंग देयर डायमेंशंस एंड वो आजकल 11th एंड 12th की चीज़ों को भी पूछ रहे हैं. दो इस बार के एग्जाम में द CDS 1 2025 इसमें हमसे जो है बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे थे, बट यू कैन नॉट बी श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या पता इनमें से क्वेश्चंस आएगा या फिर हाई लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी. सो आप 11th एंड 12th की NCERTs को आइदर यू डाउनलोड दोज बुक्स और यू कैन गेट देम फ्रॉम मार्केट, एंड अगर आपको हार्ड कॉपी से पढ़ने की आदत है सो यू जस्ट बाय देम एंड उस पर आप अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आप उसको कवर करेंगे. सो फर्स्ट 15 डेज में आपको विद साइंस पॉलिटी भी स्टार्ट कर देनी है इन द मंथ ऑफ जून आई एम टॉकिंग अबाउट. सो जून में आप पॉलिटी के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे, द बुक विल बी योर लक्ष्मीकांत. एंड लक्ष्मीकांत से जो आपको चैप्टर्स रीड करने हैं उनकी जो है डिटेल्ड चैप्टर लिस्ट मैं यहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगी और अगर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी. सो आप वहाँ से एक रेफरेंस ले सकते हैं एंड उन चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे, उन चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करेंगे. एंड साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, आप साइमल्टेनियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे. अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के, एंड पॉलिटी है तो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे. एंड जो टाइम मैनेजमेंट की चीज़ है वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर करने वाली हूँ. दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. इफ़ यू आर समवन जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकता है तो आप अपना टाइम स्लॉट उसी तरह से डिवाइड करेंगे दैट यू get maximum out of your studies in the morning, and if you are someone जो शाम को पढ़ पाता है so vice versa. So that will be decided according to you and I am leaving that up to you to decide.
एंड उसके बाद जब आपने पॉलिटी की चीज़ें कवर कर ली तो आपको सेकेंड हाफ ऑफ द जून के मंथ में ज्योग्राफी भी स्टार्ट करनी है. यू हैव टू सिलेक्ट योर टॉपिक्स एंड देन आपको उस अकॉर्डिंग स्टडी करनी है. आपको पूरा इन डेप्थ में जाके चीज़ें नहीं करनी. अब हम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें आपको क्लास 11th एंड 12th की NCERTs को ही करना है. नो थर्ड बुक शुड बी रेफर्ड टू. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टीज आ रही हैं, सो आप उस जगह पर यूट्यूब की रेफरेंस ले सकते हैं. एंड यूट्यूब से आपको कौन सी सोर्सेज से पढ़ना है एंड विच चैनल्स यू शुड रेफर, वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ. वो वीडियो को गो थ्रू करें एंड यू जस्ट मेक योर ओन पर्सनल प्लेलिस्ट. यूट्यूब पर आपकी खुद की प्लेलिस्ट बना लें एंड वहीं से उन चीज़ों को बार बार कवर करें. एंड दिस टाइम यू हैव टू मेक नोट्स. अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू मेक नोट्स. सो नोट मेकिंग की भी स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड आप अपना जो है नोट्स भी अब बनाएंगे. आइदर यू वॉच द वीडियोज़ और यू गो थ्रू द बुक्स. आपको जहाँ से भी सूटेबल लगे आप नोट्स बना लेंगे. And that note should be holistic and that should cover everything from the exam perspective. That note should not be random and आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके खुद के नोट्स बनाने हैं. The analysis part is also up to you, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्या आपको ऑलरेडी आता है जो आप स्किप भी कर सकते हैं. तो उस बेसिस पर नोट मेकिंग हो जाएगी आपकी. And after that, by the end of June, you should be covered with your science, पॉलिटी की कुछ चीज़ें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पॉलिटी एंड ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में 11th एंड 12th की NCERTs आपकी हो जानी चाहिए. अगर आपको उससे नहीं समझ आए तो आप यूट्यूब से भी कवर करके नोट मेकिंग आपकी तब तक हो जानी चाहिए. सो आफ्टर जून आप जुलाई में एंटर करते हैं. आपको उसमें इकोनॉमिक्स की चीज़ें करनी है एंड हिस्ट्री की कुछ चीज़ें करनी है. हिस्ट्री इज़ ऑलवेज अनसर्टेन एज आई ऑलवेज से, बट आप कुछ चीज़ें ज़रूर कवर करके जा सकते हैं, जैसे कि क्लास 12th की थीम्स की बुक एंड क्लास 11th की हिस्ट्री की जो NCERT की बुक है, दैट यू कैन कवर एंड दैट एटलीस्ट यू शुड कवर फॉर एग्जामिनेशन. उसमें से बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं, बट आजकल के ट्रेंड के हिसाब से they are asking from उपेंद्र सिंह और हाई लेवल की बुक, सो यू शुड नॉट हैव टू गो इन दैट मच ऑफ डेप्थ. तो आप थीम्स की बुक कवर करेंगे NCERTs एंड उसमें से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, सो दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. यू शुड नॉट चेंज दैट स्ट्रैटेजी. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कवर दैट क्वेश्चंस तो आपको दोबारा से बुक्स को ही रीड करने की ज़रूरत है. यू शुड नॉट बी गोइंग टू हाई लेवल की बुक्स. ठीक है. एंड इकोनॉमिक्स के लिए आप अपार्ट फ्रॉम NCERTs आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर कवरिंग इकोनॉमिक्स. मैंने भी यूट्यूब से ही कवर किया था. इनफैक्ट मैंने मेजरली जो चीज़ें थी वो यूट्यूब से ही कवर की थी. सो मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी. मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट. सो आप वहाँ से प्लेलिस्ट का रेफरेंस लेके खुद के नोट्स बना लें एंड उनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें. एंड आफ्टर दैट अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की. सो इंग्लिश इज़ वेरी डायमेंशनल, वेरी चेंजिंग नेचर का है इंग्लिश आजकल. एंड इस बार तो बहुत ज़्यादा पैटर्न में इधर उधर चेंजेस किए थे. सो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश का पेपर. वेयर एज पहले क्या होता था कि बच्चे जो है इंग्लिश के ही भरोसे जाते थे कि इंग्लिश में हम ज़्यादा स्कोर करेंगे एंड GS में हम कुछ चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है, तो उससे हमारा जो है कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी. बट दिस टाइम इंग्लिश डिड प्लेड अ मेजर रोल एंड चेंज्ड एंड इट वॉज चेंज टू मैक्सिमम एक्सटेंट. सो आपको आपकी जो स्टडी होगी इंग्लिश के लिए वो भी थोड़ी डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हुए होगी. आप जब भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे आप मेक श्योर करो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी हो जाए कि आपको किसी भी पैटर्न पर क्वेश्चंस आ जाएं, यू आर एबल टू स्कोर मैक्सिमम आउट ऑफ दैट. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आप पहले वही बेसिक चीज़ें जो कि यहाँ पर आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं वो बेसिक सा सिलेबस होता है जो मैंने डिकोड किया है आपके लिए. आप इस पैटर्न पर ही प्रिपरेशन रखेंगे. एंटोनिम सिनोनिम भी करना है, एरर डिटेक्शन सब कुछ आपको उसी तरह से करना है. जस्ट लाइक दिस टाइम द पार्ट्स ऑफ स्पीच वर चेंज्ड एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमसे जो है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा था, तो वो चीज़ें बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आ जाती हैं. तो उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप जब भी वीडियो देखेंगे तो आपको आनी चाहिए.
एंड मैं इसके लिए और डिटेल्ड वीडियोस भी आगे फ्यूचर में लेके आऊंगी। बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट क्या मैं इंग्लिश की डिटेल स्ट्रेटजी लेके आऊँ, और वट एवर यू फील लाइक यू शुड कॉमेंट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो उसके लिए इंग्लिश की जो स्ट्रैटेजी होगी, प्लेलिस्ट की वीडियो मैं टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करूंगी। आप टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड वहां से आपको सारी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो आप एक बारी वहां से गो थ्रू कर लें। उसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपनी बैकबोन बना के रखना है एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही पूरी प्रैक्टिस अपनी रखी है। जो 4 अटेम्प्ट बैक टू बैक क्लियर किया है उनके लिए द ओनली स्ट्रेटेजी दैट वर्क फॉर मी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत बार सॉल्व किया है। सेम ईयर का सेम पेपर मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। कभी मेरे नंबर जो थे वो कुछ कम आते थे, कभी ज़्यादा आते थे। सो एट द एंड फॉर CDS के लिए अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो मैंने 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ही ट्राई की थी। हर बार मॉक सॉल्व करती थी प्रीवियस ईयर के, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं 120 पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ। बिकॉज उससे क्या होता है कि अगर हमने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग इज जस्ट 0.27 वेयर एज द राइट मार्क इज 0.83। तो उससे आपका जो हाई चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। एंड फॉर दैट मैटर मैंने एग्जाम के अंदर भी 115 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे एंड फॉर दैट रीज़न एग्जाम क्लियर करने में भी हेल्प हुई। So with this I would like to end this video of mine and I hope that it gave you maximum clarity for how a study plan should be like। and मैंने इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें नहीं बताई हैं कि how the science works and how our mind works कि हम सुबह पढ़ते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। No, I don't find it much useful to tell because ऐसा सबके साथ नहीं होता है। I myself don't find it useful कि मैं सुबह ही पढ़ूँ तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी। लेकिन मैं पढ़ती थी सुबह भी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पेपर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि चीज़ें जो है वही रहती हैं, पैटर्न वही रहता है, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने जो आवर्स थे वो थोड़े कम किए एंड बाकी एग्जाम्स में अभी ज़्यादा आवर्स को मैं दे रही हूँ। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।